नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद बजरंगबली के नारे की गूंज अब तेजी से मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है। कांग्रेस खुद को हनुमान भक्त बता रही है और आगे की रणनीति बजरंगबली का नाम लेकर के बना रही है। यानी धर्म की पिच पर अब बीजेपी की जगह कांग्रेस मुखर रूप से नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा? बात बनती हुई नजर आएगी। धार्मिक एजेंडे पर मुखर कांग्रेस को क्या जीत मिलने की संभावना है? हिंदुत्व और सेकुलर चेहरे को कांग्रेस आखिर बैलेंस कैसे करेगी? धर्म की राह पर कांग्रेस तो बीजेपी रणनीति अपनी बदलने की दिशा में काम करेगी। धर्म की लड़ाई की जगह मुद्दों पर क्या अब आगे बात होगी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस नेता अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये ट्वीट भी कांग्रेस की उत्सुकता को जाहिर कर रहा है। आप देख सकते हैं, ट्वीट में लिखा गया है, मध्य प्रदेश निभा रहा साथ, हनुमान भक्त हैं कमलनाथ। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में एक वीडियो भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है, सत्य की जीत। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। सत्य की जीत की बात को दोहराया गया है। इस वीडियो में भगवान राम हनुमान जी को आज्ञा दे रहे हैं कि अब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान कर भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहराओ। सच्चाई के मार्ग में जो चलेगा उसको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। जो केवल धोखाधड़ी करके हनुमान जी की याद करते हैं, बजरंग दल के नाम पर अन्य समाजों के साथ, धर्मों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको परेशान कर कर मारपीट गुंडागर्दी कर से पीटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को न भगवान राम क्षमा करेंगे, न महावीर हनुमान जी गदाधारी वो इसके लोगों को क्षमा करेंगे और उन्हें सबक सिखा दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस का एक और ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है, बीजेपी का 50 सीटें जीतना भी नामुमकिन है। उधर कर्नाटक की जीत से गदगद नजर आ रहे कांग्रेस नेता बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। ये जो परिणाम आए हैं, ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ता और बजरंगबली की जीत है और यही मुकाबला हमारा मध्य प्रदेश में होगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी बजरंगबली का नाम लेते हुए बीजेपी पर बड़ा निशाना साध रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री उनके पक्ष में उनकी तुलना कर रहा है बजरंगबली के साथ। ये घोर अपमान था हमारे धर्म का, बजरंगबली जी का। हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि बजरंगबली न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश विदेश के लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। ट्विटर पर उनका मजाक बनाना सही नहीं है। बजरंगबली भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लाखों करोड़ों नागरिकों के श्रद्धा के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं। उनका यूं मजाक बनाया जाना, भगवान श्री राम का मजाक बनाया जाना, ये कांग्रेस ही कर सकती है। हिम्मत है तो किसी दूसरे मजहब के बारे में इस प्रकार का मजाक बनाने का, टीका टिप्पणी करने का काम करके बताएं। सर तन से जुदा का वहाँ से वाक्य निकलना शुरू हो जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश में बजरंगबली के नाम का शोर तेजी से सुनाई दे रहा है। कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी को मात देने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत भी कांग्रेस पहले से कर चुकी है। हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी। महीने भर पहले कांग्रेस कार्यालय भगवा में नजर आया था। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में भगवा झंडे और बैनर लगे थे। कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई थी धर्म संसद।
कांग्रेस कार्यालय में पुजारियों धर्माचार्यों का हुआ था धर्म संवाद। पंडितों पुजारियों ने कमलनाथ के सामने रखी थी अपनी बात। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नजर ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व को कोर हिंदुत्व में बदलने की तैयारी है और कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया है, जिसके बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी उसी राह पर चलकर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। फिलहाल देखना होगा हनुमान भक्त कमलनाथ को मध्य प्रदेश में भी बजरंग बली का आशीर्वाद मिलता है या सियासी परिणाम कुछ और होंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता गदगद हैं और कर्नाटक की इस जीत को लेकर के इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी वो मान करके चल रहे हैं कि कुछ ऐसे ही मुद्दे अगर हावी रहते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस का पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कितना फायदा मिलेगा और कितना नुकसान किस पॉलिटिकल पार्टी को होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता आशीष तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत शिवम शुक्ला जी आपसे ही कर रहा हूं। कर्नाटक में मिली इस जीत को लेकर आप बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बजरंग बली को लेकर जो स्टेटमेंट, जो बयान और ट्विटर पर जो वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं उसको लेकर आपको लग रहा है कि जो मैजिक क्या बजरंग बली को लेकर के ही आपको लग रहा है कि कर्नाटक के अंदर परिस्थितियां बदली और इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला, या फिर कोई और दूसरा मुद्दा था? और बजरंग बली का मुद्दा अगर आप एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर लेकर के आ रहे हैं तो क्या आपको इससे फायदा मिलेगा? मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। एक बात आप समझ लीजिए, राजनीति में धर्म को लाना, ईश्वर को लाना, इस प्रकार की चीजों का कभी भी कांग्रेस पार्टी समर्थन। ठीक है, मैं जरा वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा एक जल्दी सी रिएक्शन मैं आशीष तिवारी जी आपसे लेना चाह रहा हूं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी। अब कांग्रेस पार्टी कोशिश में लगी है कि बजरंग बली को लेकर के एक बार फिर से इस मुद्दे पर आप जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर अभी तक कांग्रेस पार्टी खेलती आ रही थी वो फ्रंट फुट पर आकर के खेलना चाह रही है। बार बार पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि बीजेपी की पिच पर आकर कांग्रेस खेल रही है। नुकसान किसको आपको नजर आ रहा है? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है और वह पर्व कहीं ना कहीं अपने परिणाम लाता है और लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो स्वाभाविक है। और कर्नाटक में भी हम चुनाव में गए, कांग्रेस ने भी अपनी ताकत के साथ चुनाव को लड़ा, हमने भी अपनी ताकत के साथ चुनाव को लड़ा। चुनाव के समय बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में बताइए आशीष जी। वर्तमान परिस्थिति में जो एक माहौल बनाकर रखा है कांग्रेस ने कि धर्म के आधार पर, मैं हमेशा कहता था कि कांग्रेस धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करती है और वही प्रतिक्रिया आज मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ट्विटर पर दी। तो बजरंग बली का मजाक बनाकर रखने का काम आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जो मुझे लगता है शायद गलत है। क्योंकि जीत और हार लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम भी चुनाव में मुद्दों के आधार पर गए थे और मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में पहुंचे। हो सकता है हमसे बहुत सारे कई ऐसे चुनाव के समय गलतियां होती हैं जिसका परिणाम हार में परिवर्तित हो जाता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये मान करके चल रहे हैं कि अगर इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक जैसे स्टेट के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी को बहुत बढ़त मिलती है और ये जो आप सोच करके चल रहे थे कि इसका नकारात्मक असर कांग्रेस के ऊपर होगा, बीजेपी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो उसका उलट हो गया। अगर ऐसा मध्य प्रदेश में हो जाता है सर, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। देखिए, कर्नाटक की जो एक प्रत्येक राज्य की अपनी एक वातावरण होता है, काम करने के तौर तरीके होते हैं कार्यकर्ताओं के। हम जिन मुद्दों पर वहां पर चुनाव लड़ने गए, उनमें यदि हमारे प्रत्याशियों के चयन में और अन्य ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें हमसे चूक हुई है कहीं ना कहीं, जिस कारण से हम इस चुनाव में हारे हैं, तो स्वाभाविक है हम उसकी समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में सर इन चुनावी परिणामों से पहले मध्य प्रदेश में दीपक जोशी जैसे बड़े नेता, 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, आपको नहीं लगता कि सेटबैक के तौर पर है? और एक के बाद एक ऐसा होता है तो देखिए, कहीं ना कहीं हम अपने नेताओं को मना पाने में
परिस्थितियां बदली हैं, ये बात स्वाभाविक तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये हुआ है, परंतु मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक वातावरण है वह कर्नाटक से पूर्णतः पृथक है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो एक अलग तरीके का यही तो मैं समझना चाह रहा हूं कि कल तक जो पार्टी या जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता सॉफ्ट पिच पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए नजर आ रहे थे, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे थे, फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं, इसकी वजह क्या है जरा समझने की कोशिश करता हूं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जरा मैं एक जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि कल तक जिस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के कहा जाता था कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है या पॉलिटिकल पार्टी के नेता थोड़ा बचते हुए बयान देते थे, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए नजर आते थे, अब वो फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं, वो उस पिच पर आकर के खेल रहे हैं जिस पर बैटिंग बीजेपी करती है, वो बड़ी मुफीद साबित होती है बीजेपी के लिए। लेकिन कर्नाटक के जो चुनावी परिणाम है वो बता रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। क्या सिर्फ कर्नाटक के अंदर ही ये समीकरण है या मध्य प्रदेश में परिस्थितियां बदल भी सकती हैं? देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दो ऐसे लीडर हैं, या तो भूपेश बघेल या कमलनाथ, जो कांग्रेस की लीग से हटकर कहीं ना कहीं अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर एक लंबे समय से ले जा रहे हैं। इसी दौरान जब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर्नाटका में कहती है और उस चीज को कहीं ना कहीं वहां की लोकल जो पॉलिटिक्स है उसने उसको डिनाई भी किया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो उन्होंने उस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास किया, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो मुद्दा शायद चला हो सकता है कि और बड़ी हार हो रही हो उस मुद्दे से, थोड़ी बहुत सीट्स भी आ गई, ज्यादा बढ़ गई हो, या वोट शेयर बढ़ गया होगा, क्योंकि वोट शेयर में बीजेपी की वहां नुकसान बड़ा नहीं हुआ है, 0.49% शायद हुआ है, तो वो कोई बड़ा नुकसान नहीं माना जाता है। तो जब इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में जिनको कमलनाथ जो लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, यहां पर उनको हनुमान का भक्त भी माना जाता है राजनीतिक गलियारों में, ये सब मानते भी है कि वो कहीं ना कहीं चाहे उनका 15 महीने का कार्यकाल रहा हो, उसमें उन्होंने गौ माता का काम हो या उज्जैन में जो कॉरिडोर बनना हो उसकी शुरुआत हो या फिर रामगमन पथ का भी मामला हो, ये सब चीजें उनको कहीं ना कहीं और गौशालाओं को हिंदुत्व की तरफ ले जाने की तरफ दिखती हैं। तो अब जब ऐसी स्थिति में जब बजरंगबली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, यानी बजरंग दल को कहीं ना कहीं उन्होंने बजरंगबली पर ले गए, क्योंकि बजरंगबली का वहां जन्म स्थल है कर्नाटका में, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को हिंदुत्व की तरफ मुड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो शायद असफल रही भारतीय जनता पार्टी। अब जब मध्य प्रदेश हिंदी हार्टलैंड है और हिंदी हार्टलैंड का एक पार्ट होने के नाते आप जानते हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा इन इलाकों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें कुछ ज्यादा ही ताकत से चलता है। जब ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चलेगी, यानी हनुमान जी जय श्री राम जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको देखते हुए तो ये लगता है कि ये वीडियो शायद अब कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे वीडियो दिखते हैं। तो कांग्रेस का जो मुख्य भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था हिंदुत्व, नेशनलिज्म और बेनिफिशरीज स्कीम, इन तीन मुद्दों पर ही पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी 2014 से यहां तक पहुंच पाई है, और यूपी में भी आपने देखा। तो ये देखना कि नेशनलिज्म और हिंदुत्व जिन मुद्दों ने भारतीय जनता पार्टी को 80 से 2 सीट से लेके यहां तक खड़ा कर दिया है, तो आप मान के चलिए कांग्रेस ने उस नब्ज को शायद पहचान लिया है और इसीलिए अब उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी चलती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं उसको हिंदुत्व के मुद्दे पर उसको कहीं ड्रॉबैक ना हो। दूसरी स्थिति आपने एक और कही कि कैलाश जोशी जी के पुत्र दीपक जी अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं, यही कुछ सिनेरियो आपने देखा होगा कर्नाटका में था। लगभग 49 लीडर्स भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए। अगर यही सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में अगर कैलाश जोशी की शुरुआत से होता है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सीनियर लीडरशिप मुश्किल खड़ी कर सकता है और अपने सीनियर लीडर को बचाने का अभी वक्त है। कहीं वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि अपकमिंग लोगों जो नए लोग आए हैं उनके कारण भारतीय जनता पार्टी इस मुश्किल में मध्य प्रदेश में फंसती हुई दिख रही है। अगर वक्त रहते वो चीज संभाल ली गई तो शायद वो चीजें ना हो पाए। ठीक है, और ये बड़ा वो स्थिति आ चुकी है जब कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। मैं जरा शिवम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी,
अब लोगों के मन में भी सवाल है और बीजेपी के नेता भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट इससे पहले भी सामने आया था, ये कहा गया था कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। तो अभी संपर्क में कौन कौन से नेता है थोड़ा सा बता दीजिए। दीपक जोशी का तो कांग्रेस में आगमन हो चुका है, उनके बाद कुछ और फेरिस्त भी है, थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक लंबे अंतराल तक मेरा संपर्क नहीं हो पाया। सबसे प्राथमिक चीज मैं आपको बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसने वर्षों इस पार्टी को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है, वह कहीं ना कहीं स्वयं को इस दल के अंदर उपेक्षित महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि आज कई सारे नेता निरंतर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है उससे संपर्क में है, वह कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। के साथ साथ भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता आज की सरकार से ऊब चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान का एक कुशासन का चेहरा बन चुके हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की जनता के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी आज चाहता है कि किसी भी रूप में वह शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से निर्वासित करे। आप एक महत्वपूर्ण बात समझ, ठीक है, मैं जरा शिवम जी मैं वापस लौटता हूं आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब सेक्युलर होने का वो बताते हैं कि वो सेक्युलर हैं, सेक्युलर चेहरा के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हिंदुत्व को लेकर के इतना प्रखर रूप से और मुखर रूप से अगर सामने आकर के वो फ्रंट फुट पर आकर के खेलते हैं, तो मध्य प्रदेश में इससे फायदा मिलने की उम्मीद है या सिर्फ नुकसान? और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने शुभेंदु जी, बड़ा बेहतरीन प्रश्न। देखिए, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी मानी जाती है और अभी तक उसकी आइडियोलॉजी वो रिजिड रही है, चाहे हम शुरुआत से अभी तक देखें कुछ वर्षों तक। लेकिन आपने देखा होगा 2018 में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते थे, तो वो अपने दौरे के दौरान जो बड़े मंदिर मठ होते थे उन पर वो मत्था टेकने जरूर जाते थे, आपने देखा होगा। यानी कि कुछ सालों से ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी 80 में जन्म लेती है, 2 सीट से शुरुआत करती है और इतनी ग्रांड पार्टी बन जाती है। तो ये इसके पीछे कारण क्या है कि जो बहुसंख्यक लोग चाहते हैं, ये तो ठीक है माइनॉरिटी की बात आप कर सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक कौन है? और जब ये चीज पूरे समाज में व्याप्त हो गई हो तो उसको कैच करने की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। अतः अपने मूल आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म को सेंटर में तो रखे हुए है, लेकिन साथ ही वो फोकस किस पर कर रही है? अपने सॉफ्ट हिंदुत्व पर आई, अब वो हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ चल पड़ी है। और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने ये समझ लिया है कि शायद ये रास्ता सबसे शॉर्टकट है, जिसके कारण हम बीजेपी को, जो बीजेपी का मुख्य मुद्दा माना जाता है, जिस पर आप देख रहे हैं कि आज शिवराज सिंह चौहान उसी स्टाइल में खेल रहे हैं, जो भी स्कीम ला रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सब स्टेटमेंट उसी तरफ है जो कहीं योगी आदित्यनाथ यूपी में 2022 में देकर एक बार हिस्टोरिक विक्ट्री लेकर आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह चौहान ठीक उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, लेकिन उस ट्रैक का काट शायद कमलनाथ ने यही देखा है कि हम क्यों नहीं, क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल आउटफिट की नहीं होते, ना किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, वो तो सबके हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म या अन्य धर्म के माने उनके भी हैं। तो इस चीज इसलिए या तो उनको सेंट्रल लीडरशिप से ये चीज हिंट मिली हो, या फिर उन्होंने अपनी जो स्थिति है स्टेट की उसको देखते हुए इस पिच पर खेलना बहुत तेज कर दिया। ठीक है, मैं जरा आशीष तिवारी जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी धर्म की राह पर निकल पड़ी है, जिसके लिए बड़ा माना जाता है कि बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर और खास करके इस पिच पर आकर के हमेशा खेलती है, लेकिन क्या कांग्रेस अगर इस रास्ते पर चल रही है तो बीजेपी के अपना रास्ता बदलने की तरफ आगे कोशिश करेगी, रास्ता बदलेगी, कोई दूसरी रणनीति होगी? देखिए, भगवान श्री राम के बताए मार्ग पर इस देश के लोग चलने लगे, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि राम राज्य की परिकल्पना के साथ काम करना जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है और सदैव रहेगा, तो मैं ये मानता हूं कि इस देश में राम और बजरंगबली सभी के हैं। परंतु जिस प्रकार से आज कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने व्हाट्सएप पर, साथ ही साथ ट्विटर पर जिस प्रकार से बजरंगबली के नाम का मजाक बनाने का प्रयास किया, यह वास्तव में दुखद रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कम से कम अपने शब्दों के चयन में कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन करना चाहिए था। चुनाव आएंगे और आएंगे जाएंगे,
जीत और हार चुनाव में अलग विषय है, परंतु जो शब्दों की मर्यादा होती है उसका पालन करना चाहिए था। और रही बात मध्य प्रदेश के अंदर, नहीं, आपको इस वीडियो को लेकर क्या आपत्ति है? कहना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो को लेकर के आपकी आपत्ति है ना? के मुद्दे पर जनता के बीच में पहुंच रही है। हाँ। हमने जो अब तक काम किए हैं उन्हीं कामों के आधार पर मध्य प्रदेश की जनता हमें एक बार फिर मौका देगी। ठीक है। शिवम शुक्ला जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं। शिवम जी, वो कह रहे हैं कि जो ये वीडियो जारी किया, पहले आप कहते हैं कि जब धर्म को लेकर के हम सियासत नहीं करते हैं, सियासत में हम धर्म को लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये वीडियो ट्वीट करके सवाल उठा दिए खुद ही। देखिए, सबसे पहली बात तो यह आप समझ लीजिए, बजरंग बली का अगर कोई व्यक्ति वीडियो के माध्यम से राजनीतिक नेतार्थ के लिए अपमानित करने का काम, अगर किसी ने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बजरंग बली को शर्मसार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से एक महिलाओं की रेसलिंग में अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं के सामने बजरंग बली की प्रतिमा को स्थापित किया गया, और वहां पे किस प्रकार से बजरंग बली की जो एक समाज के अंदर छवि है, जो उनकी एक आदर के केंद्र है, और उनको अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया था। ये पूरे प्रदेश में हमने देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कम से कम इस चीज पर डिक्टेशन लेने का काम नहीं करे कि बजरंग बली का सम्मान कैसे किया जाता है। कमलनाथ जी ने करके दिखाया है। बजरंग बली की सबसे ऊंची प्रतिमा प्रदेश में छिंदवाड़ा में स्थापित है, उस पर किस प्रकार से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करवाई जाती है, किस प्रकार से बजरंग बली का भव्य मंदिर बनवाया जाता है। कमलनाथ जी निरंतर कहीं ना कहीं बजरंग बली को एक आस्था और आदर का केंद्र बिंदु मानते हैं, और उसी आधार पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन्होंने जो बात कही वीडियो की, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन जो धर्म, नहीं तो आप ये बताइए ना, भगवान को बीच में क्यों लेकर के आते हैं? आप सियासत करिए ना, बोल तो, लेकिन राजनीति में हनुमान जी को क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्यों इसको पहले कहते हैं कि नहीं साहब इसमें हम सियासत नहीं कर रहे हैं, राजनीति का मुद्दा, उसमें हम भगवान को बीच में लेकर के नहीं आएंगे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक सुचितापूर्ण राजनीति का माध्यम बताया गया है, हनुमान जी से प्रेरणा लेते हैं, राम राज्य की अवधारणा है, और उसको नैतिक रूप में पूरा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है सत्ता में रहते हुए। लेकिन उसके विपरीत अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखेंगे तो यह लोग धर्म की आड़ लेकर के सियासत तो करेंगे, वोट लेने का प्रयास धार्मिक आधार पर करेंगे, लेकिन जब धर्म के कल्याण की बात आएगी, जब धार्मिक मूल्यों के रक्षण की बात आएगी, जब धर्म के कहीं न कहीं शासन व्यवस्था को स्थापित करने की बात आएगी, इस प्रकार की चीजों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पीछे नजर आता है। आज कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं एक एज लेकर। सर, एक चीज बताइए, अगर बीजेपी अगर इस तरीके की वीडियो या इस तरीके की स्टेटमेंट देती है तो आप सवाल उठा देते हैं ना, आप कह देते हैं ना कि सियासत के अंदर धर्म को जोड़ रहे हैं वो। अलग भौगोलिक परिस्थितियों, लेकिन अगर आपने भी तो ऐसे ही किया ना, फिर आधार पर किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको इस बिना पर वोट दीजिए कि हम धार्मिक हैं, हम बजरंग बली की पूजा करते हैं। नहीं तो इस वीडियो का मतलब बता दीजिए थोड़ा सा। इस वीडियो का अगर आपने जारी किया, बल्कि अपने आधिकारिक आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपने ट्वीट किया है, उस जब ये वीडियो सामने आता है सर, बीजेपी के नेता बार बार ये कहते हैं कि आप धर्म जो अलग है, राजनीति जो अलग है, आप दोनों को जोड़ रहे हैं। आप इससे पहले तक सवाल उठाते थे, आज खुद ही उस रास्ते पर चलने लगे हैं। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कर्नाटक का चुनाव शुरुआत से ही जितने भी चुनावी विश्लेषक थे उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी एक कहीं ना कहीं जनता के मन में कांग्रेस के बारे में एक लहर है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी यह बात को समझ चुका था कि यह चुनाव जो मूल मुद्दे हैं कर्नाटका के, वहां का जो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, एक बड़ा विषय था वहां पे जिस प्रकार की बेरोजगारी या शिक्षा, इस प्रकार के ग्रामीण अंचलों में कई सारे विषय थे जिसको लेकर के पूरा चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही थी। उस स्थिति में अपने आखिरी के चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, बजरंग बली की बात हो, केरला स्टोरी की बात हो, आपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था अपने वक्तव्य में इस प्रकार के। ठीक है, मैं जरा इसमें सत्यप्रकाश शर्मा जी को जोड़ लेता हूं। सत्यप्रकाश सर, हमने देखा कर्नाटक के एक उदाहरण बड़ा सामने है, भ्रष्टाचार के मुद्दे, तमाम दूसरे मुद्दे थे, लेकिन आखिर समय में ये देखा गया कि बजरंग बली का बड़ा मुद्दा हावी रहा। हालांकि बजरंग दल को बैन करने मैनिफेस्टो में अगर शामिल कर लिया जाता है तो जाहिर तौर पर सियासत तो होनी थी। मध्य प्रदेश में भी कमोवेश क्या ऐसे ही तस्वीर नजर आती है, पॉलिटिकल पिक्चर ऐसी है? देखिए एक चीज बताएं, जब बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अनुषांगिक संगठन माना जाता है, जब उसको बैन करने की बात और पैरेलल किसकी करते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो नेचुरली बीजेपी इस चीज को तो रेज करेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उस चीज को अग्रेसिवली उठाया, और उठाने के बाद, उठाने से मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है इससे कोई नाराजगी थोड़ा आई होगी, इससे हो सकता है कि 1-2% वोट बैंक और बढ़ गया हो भारतीय जनता पार्टी का, नहीं तो हालात तो वहां जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। अब आपने कहा मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में जो राजनीति है
मध्य प्रदेश में ये हिंदी लैंड है और यहाँ पर इन इश्यूज पर लोग ज्यादा ही सेंटिमेंट रखते हैं और तुरंत कहीं ना कहीं वो जुड़ जाते हैं उन चीजों के साथ। अगर इन बातों पर दोनों पार्टी खेलेंगी तो बात ये सामने ये आ जाएगी, ना तो इसको फायदा होगा ना उसको फायदा होगा या दोनों को फायदा होगा। हाँ। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये मुद्दा उतना गौड़ नहीं रहा है जितना कभी हुआ करता था जब कांग्रेस रिजिड सेकुलरिज्म की तरफ थी। लेकिन आज और इसलिए अगर हिंदुत्व की पिच पर आकर के दोनों पॉलिटिकल पार्टियां खेलती हैं तो देखना जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि किस तरफ जाना उनके लिए सही होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बजरंगबली के नाम को